आरएसएस स्वयंसेवक से लेकर देश के वाइस प्रेसिडेंट तक ये सफर सीपी राधाकृष्णन का बेहद दिलचस्प सफर है और ये उन्हीं के सफर की कहानी है। एनडीए ने अपने न्यू वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश को बताया कि महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जो है वो एनडीए के न्यू वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे। और अब अगर मैथ का एक बेसिक गणित लगाएं तो ये बात भी लगभग तय है कि देश के नए उपराष्ट्रपति भी सीपी राधाकृष्णन ही होने जा रहे हैं, क्योंकि 782 कैंडिडेट्स को वोट डालना है, जिसमें से 453 कैंडिडेट्स एनडीए के हैं, यानी एनडीए के पास मेजॉरिटी है, तो उनके प्रत्याशी का चुनाव जीतना लगभग तय हो जाता है। तो अब जो देश के नए उपराष्ट्रपति होने वाले हैं सीपी राधाकृष्णन, वो दरअसल हैं कौन, उनके बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बताते हैं। सीपी राधाकृष्णन जी का जन्म तमिलनाडु में ही हुआ। तमिलनाडु से ही उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के स्वयंसेवक एक सेवक के तौर पर उन्होंने अपना करियर शुरू किया। 1974 में उनका करियर परवान चढ़ने लगा। उसके बाद सीपी राधाकृष्णन जी जनसंघ के मेंबर बने। यही जनसंघ आगे चलकर बीजेपी में तब्दील हुआ। 1998 और 1999 में 2 बार सीपी राधाकृष्णन जी देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे कोयम्बटूर सीट से। उन्होंने इस दौरान स्टैंडिंग कमेटीज की अध्यक्षता भी की, जिसमें उन्होंने ठीक ठाक काम किया। साल 2004 में इनका पॉलिटिकल करियर थोड़ा सा बदला, जब भारतीय जनता पार्टी ने सीपी राधाकृष्णन जी को तमिलनाडु का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया। तमिलनाडु में 2004 से लेकर 2007 तक ये स्टेट प्रेसिडेंट रहे। इसी दौरान उन्होंने एक लंबी रथ यात्रा भी की, जिससे इनकी पॉपुलैरिटी में और बढ़ोतरी हुई। हाल ही में साल 2023 के अंदर सीपी राधाकृष्णन जी को झारखंड का गवर्नर बनाया गया। उसके लगभग 1 साल बाद जुलाई 2024 में सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के गवर्नर बने और तभी से वो महाराष्ट्र में गवर्नर के पद पर कार्यरत हैं। अब बीजेपी ने एनडीए की तरफ से उन्हें अपना वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट घोषित किया है और ऐसे में लगभग ये बात तय है कि वो देश के नए उपराष्ट्रपति होने वाले हैं। उनके संबंध देश के फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह जी के अलावा बीजेपी के सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स एल.के. आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ खास रहे हैं। उनको तमिलनाडु का अटल बिहारी वाजपेयी भी कहा जाता है। 21 जुलाई को आप सभी जानते हैं कि देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने एकाएक अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने इस्तीफे का कारण अपने हेल्थ इश्यूज को बताया। तभी से देश के नए उपराष्ट्रपति को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। यूं तो वोटिंग मात्र एक औपचारिकता है, लेकिन देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से कौन होगा जिसे वाइस प्रेसिडेंशियल पद का कैंडिडेट बनाया जाएगा।